वो चाहते ये नहीं है कि कोई मिडिल क्लास आदमी या कोई मीडियम जो है ये कारोबार कर सके। ये सिर्फ चाहते ही है कि ये जो कारोबार है ये सिर्फ बड़े बड़े लोग जो सरमाएदार है उनके पास जाए। देखिए, मैं आपको बता चलूँ, ये आपने सही बात की कि इसको लग्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। ये लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है हर किसी की। एक मासी को भी जरूरत है वॉशिंग मशीन की, एक काम करने वालों को भी एक टीवी चाहिए, एक आप जी। समझ लें एक बड़े आदमी को भी एसी चाहिए। ये जरूरत है, ये लग्जरी में नहीं आता। बेसिकली हमारे बदकिस्मती से इसको लग्जरी में जो है शुमार किया जाता है। ये नीड है, जरूरत है। एक मोबाइल हर किसी की जरूरत है। आप समझ सकते हैं डीलराइजेशन की तरफ जा रहा है सरकार, और अभी यूज मोबाइल जो है काफी तादाद में इंपोर्ट होने शुरू हुए और सरकार को काफी जो है इसमें ड्यूटियां मिली उनको। लेकिन वो चाहते ये नहीं है कि कोई मिडिल क्लास आदमी या कोई मीडियम जो है ये कारोबार कर सके। ये सिर्फ चाहते ही है कि ये जो कारोबार है ये सिर्फ बड़े बड़े लोग जो सरमाएदार है उनके पास जाए। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि आपको टैक्स देना चाहते हैं लोग, स्मगलिंग को खत्म करके सरकार को रेवेन्यू देना चाहते हैं। आप उनको फिर स्मगलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। मोबाइल आपने जो वैल्यूएशन बढ़ा दी, ये कहाँ का इंसाफ है? हम तो कहते हैं भाई आप बताएं कि आप क्या चाहते क्या है। रेवेन्यू जनरेट करना, हम आपको देंगे रेवेन्यू जनरेट करके। आप चाहते हैं हमें चोर बनाना चाहते हैं, हम चोर नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं सरकार को जो है जेन्युइन तरीके से टैक्स दें। जहां तक ये आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, हमारा जो है आप समझ सकते हैं बिजली कितनी महंगी हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक जो भी चीजें है वो बिजली पे चलती है। तो लोगों के जो है वो आपने बिजली पे भी जो आपने टैक्सेस लगा दिए, और एक सोलर जो नेमर बदल था उस पे भी आपने जो इन्वर्टर पे उस पे ड्यूटी बढ़ा दी आपने। इसके अलावा जो बैटरी है, लिथियम बैटरी, उस पे ड्यूटी बढ़ा दी। आपके सोलर पैनल पे जो है आपने जो है सेल्स टैक्स लगा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये मेरी समझ से बाहर है। आप तो कहते हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, तो आप लोग जो मुतबादिल तवानी की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्यों उनको जो है आप जो है वो इस पे आप ड्यूटियां बढ़ा रहे हैं और जो है टैक्सेस लगा रहे हैं? ये तो आपको फैसिलिटेट करना चाहिए ना उसको। इसके अलावा हमारे जो मोबाइल फोन जो दुकानदार रिटेल पे, उसमें उन्होंने 1.50 टर्नओवर टैक्स लगाया है। तो आदमी हमारा जो मार्जिन ही वो 1% है, तो किस तरह हम 1.50 आप देंगे आपको? हमारा टर्नओवर ज्यादा है लेकिन हमारा जो मार्जिन है वो कम है। हमने दरख्वास्त की कियानी साहब से भी कि भाई इसको 0.25% किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टैक्स में आएंगे और आपको जो है जो आपको सरकार को टैक्स मिलेगा 0.25% से। आप जो लोग नहीं आए हजारों या लाखों की तादाद में, वो सब टैक्स नेट में आएंगे और सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। अब ये बात तो हमने की है, उसमें आप देखें क्या होता है। इसके अलावा जहाँ आपने बात की कि जो कियानी साहब से हमारी मुलाकात हुई, ये एक फिक्स टैक्स लाना चाह रही है गवर्नमेंट। अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने जो है आप समझते हैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक फिक्स टैक्स लाना चाहती है, कोई तकरीबन जो 20 करोड़ से नीचे होगा। और आपका जैसे अगर आपका एक 25 लाख सालाना टर्नओवर है, तो 1% के हिसाब से 25,000 रुपये आप कम से कम जो है वो सरकार को जमा करा देंगे। तो एक अच्छा निजाम आने जा रहा है, ताकि लोग जो है वो फिक्स टैक्स की तरफ आए। अच्छा, रिजवान इरफान साहब, ये फिक्स टैक्सेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ जो हमने पूरी दुनिया में देखी है, कम अज़ कम तरक्की याफ्ता ममालिक में, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंज्यूमर हैं उनकी फाइनेंसिंग है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग अगर हो जाए तो सेल्स भी बढ़ जाती हैं और सबको फ़ायदा हो रहा होता है। पाकिस्तान में उस तरह का भी मॉडल नहीं है। बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट कार्ड्स पे कोशिश तो करते हैं, लोग कितने हैं जो क्रेडिट कार्ड्स पे कर सकते हैं, उतनी सहूलतें नहीं है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग अगर हो और इस हवाले से आप गवर्नमेंट से बात करें, तो आप समझते नहीं है ये शोबा भी बहुत बेहतर हो सकता है, इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकती है गवर्नमेंट? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आप अभी गाड़ियां आप देख रहे हैं, गाड़ियां भी काफी तादाद में जो है वो हो रही हैं। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। वजह ये नहीं, वजह ये मैं आपको बताऊं, एक तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ रहा है, उसको जो है वो सिंगल डिजिट पे आना चाहिए, ताकि हर किसी के जो है पहुंच में आए। आप समझ सकते हैं, एक अगर वैसे ही जो है हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी हो गई हैं, अगर उस पर जो है फाइनेंसिंग होती है, तो उसके बाद जो है ना वो चीज़ जो है वो उसके काबू में रहती है, यहाँ उसके दस्तरस में होती है। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट को एक फैसिलिटी निकाले कि भाई जो है आपको जो है वो आपकी 12 महीने किस्तें होंगी, और ये जो रेट है वो कम से कम है, मतलब समझना आप रिटेल पे लगा दें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भी चीजें जो लोगों को बोलेंगे। लेकिन उसके लिए ये चीजें चाहिए कि हमारे पास बिजली भी वाफिर मिकदार में हो, और ये जो मुतबादिल तवाने की चीजें ये दी जाए, ताकि लोग जो है अपनी बिजली खुद इस्तेमाल करें। और जो ये चीजें जो आपकी जो ये शॉर्टफॉल है, ये लोड शेडिंग है, ये चीजें कम से कम हो सकती है। हम तो कहते हैं, दरख्वास्त यही करते हैं सरकार से, ये चीजें करें, आवाम को फैसिलिटेट करें, आवाम के लिए आसान। क्योंकि एक बेचारा 50,000 का जो जिसकी तनख्वाह है, उसका तो गुजारा ही मुश्किल है। वो किस तरह जाए कारोबार, किस तरह जो है वो अपने बच्चों के जो पेट पालेगा? ना वो स्कूल की तनख्वाह दे सकता, स्कूल की फीस दे सकता है, ना जो है वो बिजली का बिल दे सकता है, ना वो अपने पेट्रोल जो है कहाँ तक पहुंचा दिया। तो किस तरह गुजारा करेगा? आप एक आम आदमी के तो फैसिलिटेट करें। आप कुछ भी फैसिलिटी नहीं। पहले आई थी सरकार, बोल रही थी हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे।
कौन से सारे वादे किए, आज तक तो कोई वादा बेचारे लोगों के लिए पूरा नहीं हुआ।